नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज जो है इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट्स वाला दिन है, जिसमें कि दो स्टेट्स जो हैं उनमें सबसे बड़ी खलबली मची हुई है। पहला जो स्टेट है वो है भाई तमिलनाडु। एंड इन तमिलनाडु इट्स अ वेरी स्ट्रेंज पॉलिटिक्स गोइंग ऑन। मतलब इट्स फील्स लाइक कि शायद हो सकता है कि नियर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि द गवर्नमेंट नाउ टुडे विच इज़ गोइंग टू बी फॉर्म्ड नो डाउट बाय द विजय थलपति, ही इज़ गोइंग टू मेक द गवर्नमेंट, बट स्टिल उनका जो मैजिकल नंबर जो रीच करने का पूरा सेटअप हो रहा है, उसमें ना उनकी बहुमत को खतरा मुझे लगता है फ्यूचर में रहेगा। अब चलिए थोड़ा सा क्लियर पिक्चर ले लेते हैं। तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट असेंबली के इलेक्शन हुए थे अभी, एंड फ्यू डेज बैक ओनली। और उसमें जो है द असेंबली हैड 3 प्रोमिनेंट पार्टीज विच गॉट द ह्यूज सीट्स। सबसे बड़ी जो पार्टी उभरी है वो है जो विजय सेतुपति की जो थलपति हैं उनकी पार्टी है, विजय द एक्टर की पार्टी है। और उन्होंने जो पार्टी के अंदर जो उनकी सीट्स है वो 108 कंप्लीट क्लियर उन्होंने जीती। तो इसकी वजह से द विजय जो हैं उनकी सीट्स काफ़ी हैं, लेकिन उतनी नहीं है जितनी बहुमत के लिए चाहिए। अब इन्होंने जो है सीटें 108 ली, लेकिन मैजिकल नंबर 118 का है, क्योंकि जो टोटल सीट्स हैं वो 234 हैं स्टेट असेंबली में तमिलनाडु में। तो यहाँ पर ये उनके लिए अब पेच फंस गया। अब प्रॉब्लम क्या थी कि सामने जो दो पार्टीज़ हैं, एक डीएमके है जो सरकार थी स्टालिन की, हेड है स्टालिन, उनके पास जितनी सीटें थी, अब उनके साथ क्या हुआ कि इन्हीं को खिलाफ जो है दो बाकी पार्टीज ने लड़ाई लड़ी है। तो ऑब्वियसली अब अगर जिसकी सरकार पहले ही थी उसी के साथ मिलकर अगर आप बना रहे, तो वो लोगों ने आपको मैंडेट दिया क्यों? अपोजिशन में ही तो दिया होगा ना, लोग इस सरकार को बदलना चाहते हैं तभी दिया है। उनके पास 73 सीट्स आई विद द अलायंस, जो बाकी पार्टीज हैं इसमें इंडिविजुअली इनकी 59 सीट्स हैं बाकी। फिर उसके बाद है एडीएम के जो जयललिता जी की पार्टी हुआ करती थी, तो उनके पास जो है 53 इन टोटल हैं, जिसमें अलायंस है। अलायंस उनके पास कम है जिनकी सीटें आई हैं, लेकिन फिर भी एक चंक तो काफ़ी बड़ा इनके पास। अब यहाँ पर जो है कुछ अब हाइपोथेटिकल बातें भी हो रही थी कि ये इसके साथ अलायंस बन जाएगी, विजय जो है वो इस बार सरकार बना लेंगे, नहीं बनाएंगे, चूक जाएंगे, डीएमके एडीएमके ये जो है ये आपस में गठबंधन कर लेंगे, मतलब बहुत कुछ। वैसे तो पूर्व और पश्चिम वाला गठबंधन होता अगर डीएमके का जो है इनके साथ या डीएमके के साथ हो जाता, तो वो पॉसिबिलिटी तो नहीं है। लेकिन भाई देखो, राजनीति में नोबडी इज़ परमानेंट फ्रेंड, नोबडी इज़ परमानेंट एनिमी वाला रूल चलता है। तो यहाँ पे विजय को जो है सडनली सरप्राइजिंगली जो है सपोर्ट मिल गया फ्रॉम कांग्रेस। उनके 5 जो हैं वो एमएलए चूज हुए थे, जिसकी वजह से डीएमके के साथ उनकी लड़ाई भी हुई है, मतलब वो कहेंगे मन मुटाव हो गया। लेकिन अब जो है आज एक बड़ी प्रोग्रेस हुई। वो क्या हुई कि भाई जो इसमें 3 पार्टीज़ हैं उन्होंने इनको विजय को जो है वो दे दिया है, समर्थन दे दिया है। एक तो सीपीआई जो, और एक सीपीआई-एम, एंड प्लस एक है वीसी के एक पार्टी जिनके 2 सीटें आई हैं। तो 2+2+2 यानी 6 सीट्स इन्होंने डायरेक्ट इन्होंने दे दी है कि हम समर्थन देंगे। लेकिन ये सब जो है अलायंस में किसके साथ है? डीएमके के साथ। अब यहाँ पर यही तो पेच है कि डीएमके जो स्टालिन है वो अब अच्छा बनने की कहेंगे, पहले तो मना कर रहे थे। उन्होंने कहा मैं विजय की जो सरकार है उसको 6 महीने चैलेंज नहीं करूंगा। यानी 6 महीने के बाद तो खतरा हो गया ना, क्योंकि आपके अलायंस के ही उनको समर्थन दे रहे हैं। एक कांग्रेस, ठीक है, दूसरी फिर सीपीआई, तीसरी सीपीआईएम, और नंबर 4 पे है वीसी के। यानी कि 108 से 118 पे लाना था, अब 100 मेरे ख्याल से 119 हो गई हैं, तो वो मैजिकल नंबर क्रॉस हो गया। लेकिन अब ये इसकी पकड़, अगर ये स्टालिन के अकॉर्डिंग जो है ये अलायंस ऑनेस्टली काम किया, तो 6 महीने के बाद भाई स्टालिन के हाथों में वापस से पावर आ गई। ये एक रिस्क है। वैसे तो देखिए विजय जो हैं वो ऑब्वियसली वो सीएम के तौर पे चाहेंगे कि जो उन्होंने प्रोमिसेस किए हैं, प्रोमिसेस भी बड़े ह्यूज थे भाई उनके, मतलब जैसे केजरीवाल जी ने दिल्ली में किए थे आने के टाइम पे, वैसे ही कुछ प्रोमिसेस लगे। तो बाकी चलिए, अभी तो उनका काम ही नहीं हुआ है, तो उनके ऊपर क्या ज़्यादा कुछ कहना, वो तो आगे देखा जाए। पर प्रॉब्लम मुझे बस यहाँ है कि लोगों का वोट जो उन्होंने सरकार बदलने के लिए दिया, कहीं ये सरकार ब्लैकमेलिंग या फिर पॉलिटिकल जो इंटेंशंस होती हैं कि किसी और को मैं क्यों चलाने दूँ, उस पे ना बलि चढ़ जाए। तो ये आज बड़ा उठापटक हो रही है। और इसमें एक और चीज़ है कि गवर्नर को ब्लेम किया जा रहा है कि गवर्नर ने क्या है, ये तीसरी बार जो है विजय जो है वो गए हैं
विजय थलपति गए हैं कि भाई मुझे सरकार बनाने दी जाए। 2 बार गवर्नर ने मना किया कि नो, आपके पास नंबर ऑफ नहीं है, और उसके लिए बहुत क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है गवर्नर को, राज्यपाल को। तीसरी बार अब वो गए हैं आज और उनको परमिशन दे दी गई है, अब वो अपना बहुमत सिद्ध करेंगे। लेकिन बात ये है कि राज्यपाल जो है आर्टिकल 164 कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिसमें राज्यपाल को ऐसे कोई रूल नहीं है। राज्यपाल अपने विवेक से, अपने समझ से ये डिसीजन ले सकता है कि भाई मैं आपको बोलता हूँ, आप करिए प्रूफ। अगर क्लियर मेजोरिटी है तो राज्यपाल का रोल बस इतना है कि आइए प्रूव करिए, हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ क्लियर मेजोरिटी नहीं है, तो राज्यपाल ये सिक्योर करना चाहते हैं कि भाई ये जो टाइम और मनी आपका असेंबली में जाएगा ये ना वेस्ट हो, तो आप पहले ही नंबर लेके आइए। तो उन्होंने इसीलिए बोला कि भाई विजय जो है अपना नंबर ले आए, और वो ले आए हैं, और अब जो उनकी सरकार बनेगी। तो इसी के साथ मैं चाहूँगी कि भाई जो इन्होंने प्रोमिसेस किए हैं उसके साथ साथ वो डेवलपमेंट ऐसा करके दिखाएं अब स्टेट में कि स्टालिन से मुक्ति पाने के लिए, उनकी सरकार से, डीएमके से मुक्ति पाने के लिए जो सरकार बदली है लोगों ने, जो उनकी एक्सपेक्टेशन है उन पे वो खरे उतरे और इनका करियर जो है वो अच्छा जाए। भाई हम तो यही चाहेंगे, अब जनता का जो मत है उसको क्यों नहीं रिस्पेक्ट मिले, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट्स वाई विद दिस नोट कि विजय जो हैं वो अपने पॉलिटिशियन, एज अ पॉलिटिशियन भी विजयी रहें और अच्छी पॉलिसीज़ बनाएं, और देश के साथ जो है जुड़ा हुआ हमारा जो मान सम्मान है, जो हमारे तमिलनाडु स्टेट का जो प्राइड है वो बना रहे, और वो तमिलनाडु का प्रोग्रेस बहुत हो, क्योंकि जब स्टेट्स प्रोग्रेस करते हैं तो हमारा देश प्रोग्रेस करता है, हम सब जुड़े हुए हैं। तो इसी के साथ आई विश हिम गुड लक, और देखते हैं अब सरकार ओथ कब लेते हैं ये, और कब सरकार बनाते हैं, इन पे नज़र रहेगी। और बाकी ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं। और आपका भी धन्यवाद है ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, और पॉलिटिकल समझ को हम अपनी बढ़ाते हैं, और आने वाले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन सब न्यूज़ से अपने आप को अपडेट करिए, और टाइम टू टाइम जैसे आज का इवेंट है, जो कुछ हो रहा है उसके छोटे छोटे नोट्स बनाइए अपने, ताकि आप जब भी रिविजन के लिए एक बार में जब एग्जाम के पास उठाएंगे तो आपके पास पूरा रजिस्टर होगा कि पूरे साल में मैंने क्या क्या देखा, और ये इवेंट्स में ये इंपॉर्टेंट है। डाटा लिखना मत भूलिएगा कि किसकी कितनी सीटें हैं, कब किसने ओथ ली है, नया कौन है, कौन मिनिस्टर है, ये सब लिखिए। अगर गवर्नर का यहाँ पे जिक्र हो रहा है तो गवर्नर का नाम निकालिए और उनका नाम भी नोट्स में लिखिए, ये बहुत ज़रूरी है। कि यही सब क्वेश्चंस जो है करंट अफेयर्स या फिर राजनीति के जुड़े हुए, पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए किसी भी तरह के एग्जाम, चाहे आप कॉलेज के हों, चाहे यूपीएससी हो, चाहे आपका कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें ये सब पूछा जाता है। तो ध्यान रखिए, धीरे धीरे जब आप स्टोर करेंगे डाटा को तो आप डाटा बैंक बन जाएंगे और आपके पास किसी भी इंफॉर्मेशन की कमी नहीं होगी। तो ओके, तो जिसको भी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप क्या विचार रखते हैं इस बारे में। और हाँ, विजय को आप जो इससे इलेक्शन से पहले द विजय द एक्टर एंड नाउ टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, आप क्या इस इलेक्शन से पहले जानते थे, और जानते थे क्या, आपको कितना पसंद करते हैं, ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ। नमस्कार।